हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारी इस ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज़ में, जहां पर है आज इसकी दूसरी वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्चुअली आई कैसे मार्केट में, और इसका हम लोगों को इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है जो पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग हमारी दो तरीके से की जाती है। पहला है इंडेक्स ऑप्शंस में और दूसरा है स्टॉक ऑप्शंस में। कल जिसका हमने आपको एक एग्जांपल दिया था वो था रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये क्या है, एक स्टॉक्स है, लेकिन ये स्टॉक्स काफ़ी बड़े बड़े, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है जहाँ पर हम लोगों की ये बहुत भीड़ आकर ट्रेड करती है। तो अगर जहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है मार्केट के अंदर, तो वहाँ पर भी कुछ कुछ कंपनियाँ अपने ऑप्शंस एक लॉट के साइज़ बनाकर मार्केट में लॉन्च करती हैं। तो ऐसी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी किया हुआ है। तो ये जो स्टॉक्स जो ऑप्शंस से लॉन्च करते हैं, इन वाले ऑप्शंस ट्रेडिंग को हम लोग कहते हैं स्टॉक ऑप्शंस। एंड सेकंड होता है हमारा इंडेक्स ऑप्शंस। अगर हम यहीं पर बात करें तो हम अगर टाटा की बात करें, तो अगर टाटा मोटर्स में यहाँ पर देखिए, टाटा मोटर्स ने भी अपनी कंपनी की ऑप्शन चेन लॉन्च कर रखी है। तो हम यहाँ पर भी इसको यही बात करेंगे कि ये जो है हमारी स्टॉक ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम इसका भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को लॉट साइज़ अगर हम लोग देखें, सॉरी टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑप्शन चेन पे अगर हम जाएँ, यहाँ पर बाय करना है, तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 550। तो अगर हम लोगों को 550 चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए, तो अगर हम लोग इसके 2 लॉट चाहते हैं तो हम इसको प्लस कर देंगे, हमें 2 लॉट मिल जाएंगे यहाँ पर 1100 की क्वांटिटी पर। तो इस तरीके से हमारे स्टॉक ऑप्शंस एक्चुअली वर्क करते हैं। ठीक है, अब हमारी बात आती है दूसरे वाले ऑप्शंस की, ऑप्शंस ट्रेडिंग की, वो होती है इंडेक्स ऑप्शंस। इंडेक्स ऑप्शंस क्या होता है कि बेसिकली हम लोग कुछ कंपनीज़ का एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के हिसाब से हम देखते हैं कि आज कंपनी कौन सी ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे जा रही है। उन सब का एक सम अप करके हम लोगों की एक टोटल वैल्यू बनती है, वो मार्केट वैल्यू होती है उन पूरे, उसकी मार्केट कहलाती है वो। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, तो निफ्टी 50 जो है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ है, जो जिनकी एक लिस्ट होती है। वो टॉप 50 कंपनीज़ आज कैसा वर्क कर रही हैं उस पे डिपेंड करता है कि आज निफ्टी 50 कहाँ पर जाएगा। जैसे आज निफ्टी 50 आज बुलिश ट्रेंड में है, तो आज जो टॉप 50 कंपनीज अगर हम ओवरऑल बात करें तो वो ग्रो करी हैं कुछ, मतलब एक ऐसे हम लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ होती नहीं है, बट हाँ हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, कि आज सारे कंपनीज़ के शेयर्स बढ़े, तो आज मार्केट भी ऊपर गई है। एक ओवरऑल ट्रेंड को अगर हम देखें तो हम एक ओवरव्यू बोल सकते हैं। ऐसी होती है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो बैंक्स होते हैं वो आते हैं। ऐसी होता है सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स, और भी बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया आपका BSE बैंक एक्स। ठीक है, यहाँ पर हो गया निफ्टी टोटल मार्केट निफ्टी, नेक्स्ट 50। नेक्स्ट 50 होता है कि जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं, अब वहाँ पर टॉप 51 से लेकर टॉप 100 कंपनी तक वो सारी यहाँ पर आएंगी। निफ्टी 100 है टोटल 100 कंपनीज़, और एक होता है निफ्टी जूनियर 20, वो भी है एक। ठीक है, अब हम लोग वहीं पर बात करें तो हम लोग ग्लोबल मार्केट में भी इंडेक्स ऑप्शन मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग। तो यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी हो गया, डाउ फ्यूचर्स हो गए, नैस्डैक हो गया, डाउ S&P, ठीक है, हैंग शेंग हो गया, और डैक्स। मतलब ये सारी मार्केट जो है अलग अलग कंट्री की मार्केट है। जैसे अगर हम डाउ की बात करें तो US की है, हैंग शेंग की बात करें तो चाइना, और हम लोग ऐसे सब की बात कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने ग्लोबल इंडेक्सेस की ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई। यहीं पर बात हो गई हमारी इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग की। अब इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे दो एक्सचेंजेस हैं, एक होता है NSE, एक होता है हमारा BSE। ठीक है, तो और अभी 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 निफ वो क्या कहते हैं, सेबी ने कुछ नए रूल्स अप्लाई किए। तो वो भी यही कहते हैं कि जैसे एक्सपायरी होती है तो हमारी अ, हर दिन लगभग अभी डेली एक्सपायरीज हो रही है हर एक ऑप्शंस में से किसी ना किसी की। तो मान लो मंडे को किसकी होती है, मंडे को होती है आपकी मिड कैप निफ्टी की, और होती है आपकी बैंक एक्स की। ठीक है,
और ट्यूसडे को होती है आपकी फिन निफ्टी की, और वेडनेसडे को होती है आपकी बैंक निफ्टी की, थर्सडे को होती है आपकी निफ्टी 50 की, ठीक है, फ्राइडे को होती है आपकी एक सेंसेक्स की। तो इस तरीके से आपकी अलग अलग दिन में बहुत सारी एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पर ना ज़ीरो हीरो ट्रेड होता है कि लेट सपोज अभी मार्केट चल रही है यहाँ पर लेट सपोज 24,850 से बहुत बड़ा मूवमेंट मिल जाता है, कम से कम 500-600 पॉइंट्स का एक्सपायरी वाले दिन में। मतलब इतना नहीं मिलता, जैसे सेंसेक्स में आप गए तो 500-600 पॉइंट्स में मिल जाते हैं। अब लेकिन यही बात करें हम निफ्टी 50 की, तो वो कुछ 50-60 पॉइंट्स का आपको मूव दे दी कि एक्सपायरी वाले दिन। तो इस तरीके से ऑप्शंस के डेरिवेटिव पर डिपेंड करता है। खैर, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे कि निफ्टी 50 एक्सपायरी वाले में अगर हम लोग बात करें तो हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सपायरी वाले दिन अभी जैसे हम लोग NSE के पास हैं लगभग निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये 4 उसके पास है, ठीक है। और इसके पास हम लोग बात करें BSE के पास, तो एक है उसके पास BSE और एक है उसके पास सेंसेक्स, तो इसके पास 2 है। तो हफ्ते में 5 दिन में हमारी 6 एक्सपायरियाँ हो रही थी। तो जो सेबी का न्यू रूल आया है वो भी यही कहता है कि भाई हफ्ते में सिर्फ 2 एक्सपायरी होनी चाहिए, और एक होगी NSE की, एक होगी BSE की, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर NSE भी चाहे तो अब अपने 4 इंडेक्स में से कौन सा वाला प्रेफर करना चाहेगी जिसकी एक्सपायरी होगी हर दिन, या ऑल्टरनेटिव एक्सपायरी होगी। तो खैर मैं एक्सपायरी वगैरह के बारे में तो अभी बात नहीं करना चाहूँगा ज़्यादातर, क्योंकि अभी आपको उसका समझ नहीं आएगा। बट हाँ, मैं आपको एक छोटा छोटा ओवरव्यू आपको आगे की वीडियोज़ का भी लेकर चल रहा हूँ, जहाँ पर आपको पता लगता रहे कि भाई आगे भी क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो आज हमारी बात हो गई कि भाई किस तरीके की ऑप्शन ट्रेडिंग होती है बेसिकली। एक होती है, आपने समझ लिया, स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग, और एक होती है हमारी इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पर तक हमारी बात ख़त्म हो गई है। अब हम अगले वाली वीडियो में बात करेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, और मार्केट में कौन ज़्यादा लूज़ करता है, ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर। हम लोग इसके बारे में कल बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अब कल तक का वेट करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिए, इसको शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, एंड साइनिंग ऑफ भास्कर सक्सेना। थैंक यू।